ऐसा अश्वत्थामा मैंने किसी और प्रस्तुति में नहीं देखा। तो ऐसे थे प्रोफेसर नवीन देवी, बड़ी बढ़िया पर्सनालिटी थी, जितनी अच्छी अंग्रेजी उतनी अच्छी हिंदी थी, दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। उन्होंने अपना करियर शुरू किया था हिंदुस्तान लीवर से बड़े ऑफिसर थे, मगर वो शिक्षा संस्कृति के प्रति उतना रुझान था उसको छोड़ के आ गए थे और माधव कॉलेज में उन्होंने सारा जीवन बिताया। बड़े लोकप्रिय शिक्षक हुआ करते थे वो। उनकी स्मृति कितने साल हो गए, करीब 1.5 दशक हो गया उनको गए हुए, पर अभी भी जीवन से आई थी। उसी दौर की माधव कॉलेज में भी उसके बाद हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं का, जो वैसे तो आला अफसर हैं मगर उनकी उससे ज़्यादा रुचि, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ उसमें रुचि नहीं, वो काम को बहुत अच्छे से करते हैं वो, पर संगीत में और साहित्य में बड़ी रुचि है। वो बहुत अच्छे संगीतज्ञ हैं, अच्छे कवि हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। शमशेर बहादुर सिंह जैसा हमने कहा कि अभिमानक हिंदी के बड़े कवि थे, प्रयोगधर्मी कवि थे और उज्जैन का सौभाग्य रहा कि जीवन की अंत में वो उज्जैन के एंट्रेंस एजेंसी पर निदेशक बनकर आए और 4 साल उज्जैन रहे। बड़े सरल व्यक्ति थे और हिंदी उर्दू दोनों में उनकी बड़ी गति थी। उर्दू की बोलियों में वक्त भी जाया करते थे वो। जब वो नहीं रहे तो उनकी अस्थियां को यहाँ लेकर आए थे उज्जैन, और सुमन जी के नेतृत्व में हम सबने जाकर शिप्रा में उनको प्रवाहित किया था। डॉक्टर राजीव के बारे में मैं क्या कहूँ, ये कि वो मालवा के मालवी के बड़े प्रसिद्ध कवि हरीश जीवन जी की बेटी थी, स्वयं अच्छी कवि गीता थी और जिस संस्था द्वारा यह आयोजन किया जाता है उस संस्था की संस्थापक अध्यक्ष थी। हम और विशाल सिंह कुशवाहा हमारे पुराने मोहल्ले के सहयात्री, कभी बच्चे हुए थे विशाल हो गए थे, अच्छे नाटक इनका नाटक आज जो देखने से मजा आ जाता है वो बढ़िया है। और राजेंद्र चावला तो बड़े संकर्मी हो गए हैं। ये वो लोग हैं जो अलग जगह थी नवीन देवी जी ने उसको आज तक बनाए हुए हैं। हम आप सबका स्वागत करते हैं बेटी। हमारी सूचनाएं 11 बजे खत्म करेंगे, मगर हम सबकी ओर से श्री प्रतीक सोनकर जी को आमंत्रित करते हैं कि वे घटना के बारे में अपने उपकार करते हैं। आज के मणिकांचन आयोजन के शुभ अवसर पर मंचा से अतिथिगण आदरणीय अशोक गुप्ता साहब, अंकुरी जी और सभी उपस्थित हैं। सबसे पहले आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। कल मकर संक्रांति का पर्व भी है, सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। मैंने सर से कल अनुरोध किया था अंकुरी जी से कि मुझे मैडम के बारे में कुछ बोलने का अवसर भी, इसलिए आज मैं इंदौर भी विलम्ब से जाऊँगा ना ऑफिस में, क्योंकि मैडम से जो मेरा परिचय है वो जावरा भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जावरा से है। ये तो शायद 85-87 के बीच में आप वहाँ थी। हाँ, 83 से मैडम वहाँ पे थी और मैं BSc फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया था। मेरे पिताजी कवि दिनकर सोनकर जी भी उस समय वही पढ़ाते थे। उस समय मेरी बहन की पढ़ती थी, पॉलिटिकल साइंस में नहीं किया दीक्षा में। तो मैडम के साथ जो मेरा परिचय हुआ वो एक संगीत प्रेमी के रूप में हुआ। मतलब मैडम तो हमारी गुरु हैं, हम तो शिक्षा हम भी सीख रहे हैं। तो मैडम के साथ पिताजी दिनकर सोनकर जी विवेकानंद उपाध्याय जी जो तबला वादक रतलाम में थे, उस समय जावरा कॉलेज में थे, उनसे मेरी बात हुई, नंबर मिला मुझे। मैडम थी, एक मेरी बहन की प्रतीक्षा पापा थे, एक प्रतिभा बाफना थी, वो भी अभी इंदौर में मिल के आए मिली। और ऐसे दिनेश भाट जैसे कई गायक जो उस समय कोशिश करते थे नई पीढ़ी के कि हम कुछ गाएं, कुछ बजाएं, कुछ सीखें। उस समय मैडम का मार्गदर्शन बहुत मिला। और वहाँ भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का जो संगीत हॉल हुआ करता था, उसमें बहुत हमारी गोष्ठियाँ होती थी और बहुत अच्छा मैडम मार्गदर्शन देती थी। कॉलेज से गैदरिंग में हम लोग गाते थे।
तो वो 2-3 साल की स्मृतियाँ मेरे साथ हैं। और फिर जब मैं यहाँ पदस्थ हुआ उज्जैन में डिप्टी कमिश्नर, तब मैडम से नए सिरे से मुलाकात हुई और मैडम का ये अनुग्रह है कि उन्होंने मुझे धीरेन्द्र परमार स्मृति समारोह में कई वर्ष तक अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और मुझे उस कार्यक्रम में भागीदारी का सौभाग्य प्रदान किया। तो मुझे मैडम के व्यक्तित्व उसके बारे में बोलना था कि बहुत ही सहज सरल और बहुत ही एक आदर्श व्यक्तित्व की धनी है। और मैं वक्त साहब को, संस्था के आजीवन को साधुवाद दूंगा कि बहुत आपने अच्छी संगीतज्ञ का, बहुत अच्छी व्यक्तित्व का आपने सम्मान किया है और मैं उनके लिए अपनी शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसलिए आप सबका, वक्त साहब का, मामूली जी का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजीव के 2 साल पहले बिछड़ गए वो, तो उसके बाद हमने एक पुरस्कार शुरू किया है और ये पुरस्कार स्कूल स्तर के प्रतिभाओं के लिए है, हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए जिन्होंने साल भर में उज्जैन को गौरवान्वित किया हो किसी भी कला विधा में। ये इत्तेफाक की बात है कि ये 3रा साल है और 3रे साल भी ये पुरस्कार नृत्य की प्रतिभा को जा रहा है। असल में इसके पीछे बड़ी साधना और बड़ी मेहनत है उज्जैन की नृत्य गुरुओं की, परमिला रघुवंशी, पलक पटवर्धन, खुशबू पांचाल, जो बड़े एकाग्र भाव से अपनी शिष्याओं को तैयार कराती हैं और इसलिए जितनी उपलब्धियां जो है वो नृत्य के क्षेत्र में पिछले 1 दशक में उज्जैन को मिली हैं, कला के किसी और क्षेत्र में नहीं मिली। आज 3रे राजीव पुरस्कार के लिए चयन हुआ है कुमारी तनिषा जैन का। वे उत्कृष्ट विद्यालय की छात्रा हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना में वे राजेश गुंजाली के निर्देशन में कार्य करती हैं और उन्होंने छोटी सी उम्र में कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं। 6-7 साल से वे खुशबू पांचाल के निर्देशन में बनारस घराने के कथक नृत्य का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। उन्होंने खुशबू पांचाल जी के निर्देशन में कई बड़े मंचों पर, प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं। राजस्व अभी वो भारत सरकार द्वारा जो आयोजन होने जा रहा है उसमें भागीदारी करने वाली हैं। उनको ये सौभाग्य मिला है कि वे मास्टर जी बने। तो उनकी फिल्मों की प्रख्यात डांस कंपोजर उनके समक्ष अपनी प्रस्तुति कर चुकी हैं। मास्टर जी असल में खुशबू पांचाल जी की गुरु रही हैं, बड़ी प्रिय शिष्या रही हैं खुशबू पांचाल की। तो ऐसी तनिषा जैन को हम 3रा डॉक्टर राजीव पुरस्कार दे रहे हैं। हम निवेदन कर रहे हैं अतिथियों से कि वे उन्हें पुरस्कार दें। उनका अरे आइए आइए, अरे आइए, अरे आइए आइए। अरे भाई लखनऊ नहीं उज्जैन है ये। उनको प्रशस्ति पत्र देंगे अर्चना परमार जी। ये बहुत खुशी की बात है कि खुशबू मेरे अंडर में काम कर रही है, पीएचडी कर रही है।
महाकवि कालिदास ने लिखा है महावीर काव्य में कि अच्छे गुरु की श्रेष्ठ गुरु की पहचान के शिष्यों से होती है। तो हम ऐसे श्रेष्ठ अच्छे गुरु खुशबू का भी स्मारक करना चाहेंगे। थैंक यू। समय परिवर्तनशील है। अर्चना, हम तो अर्चना के नाम से ही जानते हैं। सोनवलकर जी जैसे लोग उनको गुरु कहें, और पाकुरी उनके पैरों के छूने की बात करें तो ये हमारे लिए बहुत सुखद अनुभूति है, क्योंकि जितने लोग इस मतलब कार्यक्रम से जुड़े हैं सबसे कहीं कहीं मैं शुरू प्रारंभ से जुड़ा हूँ। डेविड साहब के जो पिताजी थे वो क्रिश्चियन कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे। मेरे अंकल थे वो भी प्रिंसिपल हुआ क्रिश्चियन कॉलेज, उनके बाद फिर डेविड साहब और मैं 69 की बात करूँ जब माधव कॉलेज में डेविड साहब थे और झांगियानी मैडम थी, नवीन डेविड साहब थे और प्रेम भटनागर साहब, ये 3 अंग्रेजी के प्रोफेसर हुआ। और डेविड साहब के लिए ये था कि बहुत अच्छे कपड़े पहन के बहुत वेल ड्रेस पहन के आया करते थे। उनके लिए कहा जाता था कि ये स्टूडेंट वाली ड्रेस है, ये टीचर वाली। ये 2 चीजें बड़ी वो थी। और एक वो बड़े सहज है गुरु भैया कैसे हो? आलोक जी से मेरी बात हुई, शायद आमंत्रण आपने उनको भी भेजा होगा। तो आलोक जी ने बात की कि जब मैंने कुछ समय के लिए अंग्रेजी का भी विषय ले लिया था तो वो अपने घर पे बुला लिया करते थे। जब तो कोई ट्यूशन तो कुछ होती नहीं थी, तो ट्यूशन के लिए घर पे बुला लिया करते थे और बिना किसी शुल्क के सब विद्यार्थियों को बिल्कुल सहजता से पढ़ाते थे। तो ऐसे थे डेविड साहब। और अर्चना को मैं बहुत प्रारंभ से परमार साहब का विषय है, क्योंकि उनकी बेटिया जो आशा थी वो मेरी बहन की फ्रेंड थी, उनके घर भी बहुत आना जाना हुआ। वो भी एक बहुत अच्छा सामंजस्य परिवार और मुझे बहुत खुशी है। और ये कार्यक्रम मेरा है, पाकुरी है और खुशबू है और सब ऐसी ऐसी मतलब प्रतिभाएं यहाँ पर हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। पुष्पा जी भी हैं। पुष्पा जी तो पुष्पा जी वो कभी कभी जामफल ला के खिलाया करती बहुत सुंदर बच्चा है। तो मुझे बहुत खुशी है। और बहुत परसेंटेज है 27 करोड़ एडल्ट हैं, 8.5 करोड़ बच्चे स्कूल ही में हैं। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? लोग NCERT के सारे राष्ट्रीय स्तर पर लोग हुआ है, उस पर हम उन्हें पूरा कार्यक्रम में 12 चैनल पे जो कि हमको जो हैं पूरे शिक्षा के संदर्भ में दिखाई। साहब, राजीव बाबा, प्रकाश जो लोग बाद में आए हैं, भट्ट साहब पुष्पांजलि अर्पित करें। आइए भट्ट साहब, फूल तस्वीर पर। हाँ हाँ अजय सर आइए। राजेंद्र
पहले दिखाकर शुरू किया गया है। हम निवेदन कर रहे हैं नवीन ब्रह्मश्री सम्मान आस्था समाज रचना सेवा अनुसंधान संस्थान उज्जैन, शिप्रा संस्कृति संस्थान के अध्यक्ष एवं नाट्य संगीत विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना परमार को नवीन रंगश्री सम्मान 2021 अर्पित करते हुए हम उनके अलौकिक आगत की कामना करते हैं। डॉक्टर पांकुरी भक्त जोशी, अध्यक्ष आस्था समाज रचना सेवा अनुसंधान संस्थान। 13 जनवरी 2021। करते हैं दुआ ये लाडली, मन ललित ऐसा तुम्हारा बने, यह मन ही मंदिर बने, मस्जिद बने, गुरुद्वारा बने। अशोक भक्त, अध्यक्ष अवार्ड चैरिटी। कार्यक्रम के अध्यक्ष पुष्पा जी ने पुष्पमाला बनाएंगी। आपने जो है अशोक जी आप आ जाइए। मैं तो आए हूँ। जी इधर आइए। श्रीफल अनिशा तुम भी आ जाओ एक बार, वो अपना वो लेकर। तो वो हम सबकी लाडली हैं, हमारे परिवार की हैं, इसलिए उनको ये पुरस्कार नहीं दिया गया है। पुरस्कार इसलिए दिया गया है कि पिछले करीब 25 साल से वे शिप्रा संस्कृति संस्थान जो शहर की और शिप्रा संस्कृति संस्थान का नेतृत्व कर रही हैं और अजय मेहता, रविंद्र जेवेकर जैसी टीम के साथ उन्होंने शिप्रा संस्कृति संस्थान के माध्यम से उज्जैन के रविंद्र को राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई। और इसके साथ एक उल्लेखनीय बात है और कीर्तिमान है कि उन्होंने दर्जनों नाटकों में संगीत दिया और नाटक संगीत की विशेषज्ञ वो बन गई हैं, इसलिए उनका जयंती उन्होंने इस बार किया। वो बड़ी विनम्रता से मना कर रही थी, मगर जूरी का निर्णय है तो उसको मानना होता है। आदरणीय मंच, पुष्पा दीदी, रवि भैया, संगीता जी, पाखुड़ी, मेरी बहुत मेरी बेटी है, भक्त जी, सोनवलकर जी, शीला दीदी, राजू भाई, अशोक जी और नितिन, रवीना, सभी मेरे आत्मीय हैं। मैं सबको मंच से प्रणाम करती हूँ और आज जिनकी स्मृति में श्री नवीन डेविड सर, उनको और राजीव जो मेरी बहुत बहुत आत्मीय मित्र रही, शमशेर जी, मैं तीनों को अपने हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि देती हूँ और अभिभूत भी हूँ कि डेविड सर जो हमारे रोल मॉडल रहे, उनके व्यक्तित्व को जब हम देखते थे, उनकी जो वाणी हम सुनते थे तो अभिभूत हो जाया करते थे और चमत्कृत होकर देखते थे, क्योंकि हम लोगों को वो ड्रामा के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। लेकिन जब पहली बार उनको देखा था, क्रिश्चियन कॉलेज में एक ड्रामा था, उसमें अशोक जी भी हमारे साथ गए थे, हमको माने साहब घेर घेर के ले गए थे कि गाना गाना है, वहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। हाँ, आपने कहा था। तो उस वक्त डेविड साहब को पहली बार देखा था और क्रिश्चियन कॉलेज में जिस तरह से हंगामा हो रहा था, कुटी हो रही थी ड्रामा की, वो उस वक्त डर के लगा। तो सर ने बड़े सहजता से हमको समझाया और पहली बार उनको जब देखा था तब से ऐसा लगा था कि बड़ा सुंदर सुदर्शन व्यक्तित्व है सर का और आवाज़ तो उनकी गजब, ड्रामा की जो उनकी डेवलप डिलीवरी थी तो सब चमत्कृत होकर देखते थे। उन्होंने धीरेन्द्र जी के साथ कई ड्रामे किए, जैसे जो स्टोरी इंग्लिश में जो किया था, सिंधिया प्राची में किया था, और एक पिंजरा जो माउस ट्रैप अगाथा क्रिस्टी का,
उस ड्रामा में उनको इतना पसंद किया गया था कि अनेकों बार उसके शो हुए और उसकी कुछ क्लिपिंग्स भी हम लेकर आए हैं, अगर वो हो सका तो उनके छोटा सा एक डायलॉग है वो हम सुनवा भी सकते हैं। और राजी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, मेरी इतनी आत्मीय, मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कि मुझे उसको पुष्पांजलि करना पड़ी, पर खैर समय का फेर है, ये भी अच्छा और बुरा सभी समय आता है। और पापुरी की मैं बहुत आभारी हूँ, वक्त जी की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच से ये सम्मान प्रदान किया। इसको लेकर मैं बहुत अभिभूत हूँ और आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। मुझे बहुत सख्त निर्देश है कि मैं सिर्फ कविता सुनाऊंगी और कुछ नहीं कहूँगी, इसीलिए आप सभी को मेरा विनम्र प्रणाम। उनकी कविता जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ उसका नाम है चांद से थोड़ी सी कम है। गोल है खूब, ये 10-11 साल की एक बच्ची को ने लिखी है चांद के लिए, ऐसा उन्होंने इसमें बताया है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों चला, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों से आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीला समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, गोल मतलब बिल्कुल गोल। ये मनस आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, ये ना होता तो कसम से हम सच कहते हैं आपसे शादी कर लेते फौरन। आप हंसते हैं मगर यूं भी दिल खींच तो लेते ही हैं आप। हाँ जी, समुंदर की तरह, और मैं बेचैन सी हो जाती हूँ उसकी लहरों की तरह। ज्वार भाटा सा अजब जाने क्यों उठने लगता है ख्यालों में मेरे, खामखा जाओ हट। ऐसे इंसान को हम प्यार नहीं करते हैं, मुँह दिखाई की फकर जो मेरा सरबस मांगे और फिर हाथ ना आए। मुफ्त कविताएं सुने, अपने दिल की बात ना बताए, जब भी आए यूं ही उलझाए। ऐसे इंसान को हम आखिर तक प्यार नहीं करते। हाँ, समझ गए? धन्यवाद। तो एक व्यक्ति में एक संस्था नजर आती है। आज श्रद्धांजलि के रूप में एक ऐसा दिवस मनाया जा रहा है जिनको थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ, और व्यक्ति के साथ साथ जीवन के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ यदि कोई कला इंसान से जुड़ जाए तो जीवन का दृष्टिकोण। वो प्रोफेसर थे, कवि थे, लेकिन जो ऊंचाइयां इन लोगों ने पाई हैं वो सामान्य नहीं है। जहाँ तक डेविड साहब का सवाल है, मैंने उन्हें देखा है और शादी के पहले भी देखा, और उनकी मैडम जिन्हें चंदेल मैडम कहते थे, बहुत आत्मीय थी। जीडीसी में हमें उन्होंने पढ़ाया। और जहाँ तक नाटक का सवाल है तो एक जुनून हुआ करता था। जब से पहला कालिदास समारोह शुरू हुआ, भागते थे, जैसे वाकणकर से बोलते थे पुष्पा शायद तेरे बिना तो कालिदास समारोह होगा नहीं। तो उन दिनों पेंटिंग भी करती थी जोड़ी मेरी, और कई बार उसमें प्रदर्शनी में भी वहाँ पे लगी है मेरी। तो एक उत्साह हुआ करता था उम्र। मेरे गुरु बैठे हैं भट्ट साहब, बात थे 57-58 की, शायद आपको थोड़ा आश्चर्य हो। मैं 8वीं में 7वीं-8वीं में थी। मैं फोर्थ ईयर मेरा डांस का था, कथक, दुर्गा प्रसाद जी कथक सिखाते थे, और भट्ट साहब तबला में माने साहब की क्लास थी। बहुत पुरानी बात है। तो आज तो ये हुआ कि लड़की बड़ी हो गई, फिर तबले में चली गई। सर डेविड साहब का जो अश्वत्थामा का जो रोल है तो मुझे आज भी याद है।
और क्षीर सागर माधव कॉलेज, कोई उन दिनों तो कोई कन्या समारोह छूटता ही नहीं था। रात को लोग जाते रहते थे, भले बीच में नींद आ जाए तो चले जाओ, उनके तो देखते रहते। ये होता था लड़कपन बचपन शौक। एक बार सुमन जी के यहाँ पे थी मैं, तो नागपंचमी का दिन था, मुझे जी आए थे और अपने यहाँ का गुलाब लेकर था, एक कली, कहा था ये सिर्फ आपके, सिर्फ एक फूल खिला, ये सिर्फ आपके लिए। मैं उनको नमन करती हूँ। और राजू, इसे हम सब प्यार से टोनी कहते हैं। क्या बताओ, उसको अच्छा नहीं लगा मुझे में। उनके पिताजी हरीश नीरव वैसे तो बड़े थे, पर मेरे साथ इन्होंने हिंदी में एमए की, और चूँकि क्लास फेल हो गए थे तो बहुत सारे कवियों को लाया करते थे। तो चाहे वो सुल्तान मामा हो या दिल्ली के हो या और भी रतलाम के, जहाँ के भी हो, कोई आता था, लेकर के आ जाते थे और कविता सुनते थे, सुनाते थे। तो एक उस समय एक अलग ही माहौल हुआ करता था। मैं इन तीनों को अपने मिला कोशिश राही को धन्यवाद। आज जब अर्चना को सम्मान मिला तो बहुत कस के किसी की याद आ रही है, और उस याद को मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। करते हैं दुआ ये लाडली मन ललित ऐसा तुम्हारा बने, करते हैं दुआ ये लाडली। असल में हिंदी में शोक गीतिकाओं की कोई परंपरा नहीं है ना। एक निराला जी ने लिखी सरोज स्मृति अपनी बेटी की याद में, तो ये एक लंबा शोक गीत है, अंग्रेजी में इसे अंग्रेजी कहते हैं, और ये याद है किसी की, किसकी है वो सब आप समझ जाएंगे, आप सब जानते हैं। ये मेरी अकेले की याद नहीं, आप सबकी याद है, सारे रंगकर्मियों की याद है। करते हैं दुआ ये लाडली मन ललित ऐसा तुम्हारा बने, ये मन ही मंदिर बने, मस्जिद बने, गुरुद्वारा बने, चौमासा गुजरते करते बात किन रिश्तों की आप, ये धारा का बहना वक्त की रफ्तार टूटी बात में दोबारा बने। जिनको अर्पित है भावना में मनमीत को भी, जो सगुन था कल तक उस निर्गुणी गीत को भी, ये रीत प्रीत की लिखने किसी का हमने सिखलाई, इनसे कहीं ज्यादा थी जिनसे करती ऊंचाई, पहले नजर भी तुमने ऐसी पाई, खूबसूरती के आलम में कहीं ढिठाई, उस पहले नजर से ही चुन कर तो तुम सी आई। वो जो धीर ललित नायक, वो जो धीर ललित नायक, प्रथम प्रणय राग का गायक, किया उसने सदा शब्दों का मेरे अक्षर अनुसरण, सौंदर्य देखा जहाँ किया उसका वर्ण, भाषा की हर बात मानी, कहा दिन तो दिन रात तो रात मानी, सीखी जो भाषा उससे गूंज की आकाशवाणी। धीरेन्द्र कुमार को नाट्य लेखन का आकाशवाणी का अखिल भारतीय पुरस्कार मिला था। सीखी जो भाषा उससे गूंज की आकाशवाणी, ये वक्त की वो भाषा है सुन ले तू भी ओ कल्याणी। जब भाषा और सौंदर्य बोध की फोटो खींचने की नौबत आए, गम्मत में कोई गाए, निर्गुण बीच अपना ठाट सुनाए, तो समर्पण का पन्ना यूं फड़फड़ाए, गौरी मन खटखट जाए। ये कौन सा क्षण है जब कर न कोई ले जाए, मत वेधन का क्षण उसको याद न क्यों आए। ओ बहन सुभद्रा पांचाली को रोको, ओ बहन सुभद्रा पांचाली को रोको, शुभदय मत जाने दो उसको संग्राम में, झगड़ा कहेगा अपनी अपनी सीमा क्या रखा गर्त अभिमान में। हम तो दुआएं करते चलते हैं, कभी कोई रूठ भी जाता है, राजू रूठ गए थे कल। झगड़ा कहेगा अपनी अपनी सीमाएं क्या रखा गर्त अभिमान में, करे नहीं जब कोई समर्पण में अनुसरण, करे क्या सत्य कृष्ण बस छू नहीं चरण। जिसमें की तू है उसमें की भाषा तू है, तू में की कोई बात नहीं, ये बीत गई वो आधी रात नहीं। सुनिरी सखी मैंने तेरी बात रखी, सुनिरी सखी मैंने तेरी बात रखी, खटावार हरगिज ना था फिर भी मांग ली माफी, पर माफ करेगा क्या हमको वो मनमीत, पर माफ करेगा क्या हमको वो मनमीत। सुनते हैं हम जिसका सर्गिक संगीत, पूछेगा वो अर्चन अर्पण की भाषा।